बरेली से अंजू भारद्वाज की खास रिपोर्ट। आज तक उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार आंतरिक विवाद समिति मिसेस अनीता चौहान और इस सभागार में उपस्थित अन्य विभिन्न विभागों और संस्थानों से आए महिला बंधुओं और मीडिया कर्मियों, आज इस महिला कल्याण विभाग की ओर से ये कार्यशाला इस सभागार में रखी गई है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। Where there is a cause, there is an effect. इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो क्योंकि मैं एक विधि का विद्यार्थी हूँ, तो इसका मैं शुरुआत अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से करना चाहूँगा, जहाँ पे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो ये एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है, एक ऐसे न्याय का प्रश्न है जहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न 75 साल के बाद भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक सभ्य समाज में ऐसा कार्य क्यों किया जा रहा है? दूसरा है डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। डिग्निटी, हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। और हम देखते हैं कि जो हमारे समाज के असुरक्षित वर्ग है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिसेबल्ड पर्संस, इनके साथ ही क्यों इस तरह की घटनाएं घटती हैं? महिला को हम एक तरफ जब 9 देवियों का त्योहार होता है तो उसे कन्या और देवी का रूप देते हैं, और 9 दिवस के बाद हम समाज में ऐसी घटनाएं भी देखते हैं। तो इस पे हमें थोड़ा सा चिंतन और आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या हमारा डबल स्टैंडर्ड्स है सोसाइटी में, इसके बारे में भी सोचना होगा। अब बात करते हैं, जैसे हमारे पैनल एडवोकेट मिस्टर मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से आप लोगों को इस एक्ट के बारे में बताया। इस एक्ट का नाम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। लेकिन आपको इसके बैकड्रॉप के बारे में भी बताने की कोशिश की गई मिस्टर मिश्रा की तरफ से कि इसका जो बैकड्रॉप था वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस था, जिसमें विशाखा एक एनजीओ था, विशाखा के नाम से एक एनजीओ था, और वहां पर एक महिला थी, एक एक्टिविस्ट महिला थी, भवरी देवी। 1997 का ये मैटर है। वो वहां पर महिलाओं के चाइल्ड राइट्स के बारे में, गर्ल चाइल्ड के बारे में, महिला वुमेन लिटरेसी के बारे में और इसी तरह के महिला जागरूकता और महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम में वो अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, जिससे एक समुदाय विशेष के लोग उससे काफी नाराज रहते थे और उसके खिलाफ एक कहा जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। ये ईयर 1997 की बात है। उसके बाद जब तक ये एक्ट नहीं बना था तो विशाखा केस के अकॉर्डिंगली विशाखा गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा किसी सोसाइटी का महिला के प्रति। और उस एक्ट के आने में, उस घटना से 30 साल बाद ये एक्ट पारित हुआ, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एट वर्क स्पेस फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट को अगर हम देखें तो ये एक्ट कुल 7 अध्यायों में बटा हुआ है, 7 चैप्टर्स है इसमें। पहला चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लॉज पे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 की बात करी गई है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, whoever is the citizen of India has equal rights within the country, he should not be discriminated. Article 15 कहता है no shall be discriminated on ground of sex, religion, caste, creed, place of birth and anything like। तो किसी तरह की कोई
किसी के साथ कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम देखते क्या है कि महिलाओं के साथ अक्सर घरेलू स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, कार्यस्थल पर, विभिन्न जगहों पर भेदभाव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। इसीलिए हम देखते हैं कि हम आजकल विभिन्न जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के